सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 9 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रमजान का मामूल। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। रमजान के महीने में जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपसे मिलते थे, उस वक्त आपकी सखावत में और इजाफा हो जाता था। और रमजान की हर रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और कुरान पाक का दौर करते थे। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो आप माल खर्च करने में बादलों और पानी को लाने वाली हवाओं से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। हदीस मुबारका से पता चलता है कि रमजानुल मुबारक की हर रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पाक का दौर करते थे। हजरत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे और आप हजरत जिब्राइल को सुनाते थे, और ये मामूल हर रमजान का था। हमारे यहाँ आम तौर पर रमजान के महीने में हुफाज के दौर का जो रिवाज है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुफाज इकराम की कितनी खुशकिस्मती है कि वो दौरान तरावे हर रमजान में कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने का फरीजा अदा करके एक ही वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। सूरज। सूरज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक जबरदस्त मखलूक है। इससे हमें रोशनी और गर्मी हासिल होती है। वो रोजाना मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन अल्लाह ताला कयामत के करीब उसे अपनी कुदरत से मशरिक के बजाय मगरिब से निकालेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई लाखों मील है और वजन के एतबार से जमीन के मुकाबले में लाखों गुना ज्यादा है। इतने वजनी और बड़े सूरज को मुकर्रर निजाम के तहत चलाना और करोड़ों मील की दूरी से पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी अता करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। रोजे की हालत में उल्टी वॉमिट का हुक्म। रोजे की हालत में खुद ब खुद उल्टी हो जाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे मुंह भर कर लो। अलबत्ता उल्टी को जानबूझकर निगलने या जानबूझकर मुंह भर के उल्टी करने से रोजा टूट जाता है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। मस्जिद की सफाई करना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की शाखों से मस्जिद का गर्द गुबार साफ फरमाते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। रमजान के 3 हिस्से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के मुतालिक फरमाया, ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाते हैं और आग से आजादी अता फरमाते हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। नाबीना को गलत रास्ता बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानत है उस शख्स पर जिसने नाबीना को गलत रास्ता बताया। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की आजमाइश से पनाह। मुसआब बिन साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कलिमात इस तरह सिखाते थे जैसे लिखना सिखाते थे। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं बुखल से, और तेरी पनाह मांगता हूं बुजदिली से, और तेरी पनाह मांगता हूं बहुत बुढ़ापे से, और तेरी पनाह मांगता हूं दुनिया की आजमाइश से और खबर के अजाब से। नंबर 8, आखिरत के बारे में। हाफिज कुरान का मकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन साहिबे कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम वही होगा
جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، قرآن کریم میں شفا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماری کا علاج قرآن آ چکا ہے، اور وہ ہدایت کا ذریعہ اور مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ نوٹ: قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت دل کی تمام بیماریوں کے لیے صحت بخش ہے، اور اس میں دنیا و آخرت کے تمام امراض کے لیے شفا دینے والا علاج موجود ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ سے دعا مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جزاک اللہ۔